सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आपका जो एडमिट कार्ड है एम्स का सीआरई का वो आ चुका है। आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पे जो भी आपने दिया था वो डालेंगे, आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकल आएगा। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी वैकेंसीज़ क्या थी, आपका सिलेबस क्या था, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। एक बार हम उसको देख लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि जो फॉर्म कब से शुरू हुए थे, ख़त्म कब हुए थे। तो अभी जनवरी में ही आपके फॉर्म निकले थे। फॉर्म देखने के बाद हम दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो इंट्रोडक्शन की, भाई कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसीज़ है। एम्स जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी हैं उन सब में आपकी वैकेंसीज़ निकली थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एम्स जो इंडिया में अब लगभग 30 होने वाले हैं। अभी तो आईसीएमआर वगैरह जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जो हेल्थ से रिलेटेड है उन सब में ये वैकेंसी आपकी आई थी। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था वो क्या था। दूसरा, हमारा फ़ीस जो थी वो बहुत हैवी थी, तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से कम होंगे। ठीक है, हम एग्ज़ाम जो सीबीटी होगा वो आपका देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और जो 25 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। जनरली 10-10 5 का ये रहेगा। उसके बाद जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, हर एक हर एक पार्ट को करने के लिए आपको 18 मिनट दी जाएंगी और हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, और एक बार ही आपका रहेगा एग्ज़ाम। उसके बाद मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आप एक में जब आप सेक्शन सबमिट कर देंगे तब आप दूसरा सेक्शन ओपन कर पाएंगे। आप वापस बैक उस सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समझना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जनरली जिन्होंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम कभी दिया होगा वो सब समझ गए होंगे, मॉक टेस्ट दिया होगा कि आपने अगर एक सेक्शन सबमिट कर दिया तो आप दूसरे सेक्शन पे आने के लिए आपको अब वापस नहीं आ सकते किसी भी हालत में, है ना। पहले सबमिट करना पड़ेगा ए सेक्शन, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। पाँचों सबमिट होने के बाद आप का पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का जो मीडियम है, क्वालिफ़िकेशन है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके जो है 5 नंबर कटेंगे। एक क्वेश्चन ठीक करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी वो भाई भर भर के थी, है ना। जैसे डाटा एंट्री हो गई, एलडीसी हो गई, आपके जो डार्क रूम वाली होगी, एमटीएस होगी, असिस्टेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए, जूनियर इंजीनियर की भर भर के जो ठीक ठाक वैकेंसी थी। लैब अटेंडेंट, देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप अगर देख देख के हैरान हो जाएंगे कि जो 66 टाइप की वैकेंसीज थी इसमें भी नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब कहीं भी आप चले जाओ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट थी। ठीक है, फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को समझना है तो मेरे को कमेंट कर देना और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा एडमिट कार्ड निकालने में, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सैलरी जो है आपकी वो वेरी करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सबको सेम ही सैलरी मिल जाएगी, चाहे वो ऑफिसर रैंक हो, चाहे वो आप एमटीएस कैंडिडेट हो। ठीक है, तो सबको सैलरी सेम नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंग टू देयर पे स्केल ही आपको सैलरी मिलेगी, राइट। तो अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक बार आप बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट।